हेलो लर्नर्स, माय नेम इज अदनान एंड वेलकम बैक टू डे 4। आज हम लोग बात करेंगे एसक्यूएल में कंस्ट्रेंट्स के बारे में। पिछली वीडियो में जैसा कि आपने देखा, हम किस तरीके से टेबल्स क्रिएट करते हैं सीक्वल में और कैसे हम उन टेबल्स के अंदर डेटा को इंसर्ट कराते हैं। और साथ ही साथ हम लोग ये भी देख चुके हैं हम पर्टिकुलर डेटाबेस को डिलीट कैसे करते हैं या फिर किसी एक टेबल को डिलीट कैसे करते हैं। आज की वीडियो के लिए जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है एसक्यूएल कंस्ट्रेंट्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। एसक्यूएल के बारे में आप जानते हैं, यानी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल टूल है डेटाबेस को मैनेज करने के लिए। और इसी पर्टिकुलर एसक्यूएल के अंदर एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है कंस्ट्रेंट्स का। तो बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे कंस्ट्रेंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है और कंस्ट्रेंट्स बेसिकली करते क्या है। So, constraints are the rules applied to a table column to enforce data integrity, accuracy, and reliability. They ensure that data adherence to specified criteria and maintain consistent and valid information across the database. चलिए इस पर्टिकुलर डेफिनेशन को इजी लैंग्वेज की मदद से समझते हैं। सीक्वल में कंस्ट्रेंट्स बेसिकली कुछ रूल्स होते हैं जो कि हम किसी पर्टिकुलर कॉलम को देते हैं ताकि उस पर्टिकुलर कॉलम की डेटा इंटीग्रिटी को और एक्यूरेसी को मेंटेन किया जा सके। हमारे पास सीक्वल में काफी सारे तरीके के कंस्ट्रेंट्स अवेलेबल होते हैं, जैसे कि प्राइमरी की, फॉरेन की, यूनिक, नॉट नल, चेक एंड डिफॉल्ट। चलिए वन बाय वन चेक करते हैं कि ये पर्टिकुलर कंस्ट्रेंट्स किस लिए यूज किए जाते हैं। तो जैसा कि पहला कंस्ट्रेंट हमारा आता है प्राइमरी की। प्राइमरी की कंस्ट्रेंट इंश्योर करता है कि हर रो का एक यूनिक आइडेंटिफायर हो। बेसिकली ये कॉलम हो सकता है, ये कॉलम्स का कॉम्बिनेशन हो सकता है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल आपका एक कॉलम है स्टूडेंट आईडी, तो स्टूडेंट आईडी कॉलम प्राइमरी की होगा, मतलब कोई भी दो स्टूडेंट्स की आईडी सेम नहीं हो सकती। हम लोग स्टूडेंट नेम के ऊपर प्राइमरी की नहीं यूज कर सकते बिकॉज टू स्टूडेंट्स कैन हैव द सेम नेम, बट ये पॉसिबल नहीं है कि किन्हीं दो स्टूडेंट्स की सेम आईडी हो। और यही बेसिक मीनिंग होता है प्राइमरी की का। चलिए अब चेक करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉरेन की। फॉरेन की एक ऐसा कॉलम को रेफर करता है जो दूसरे टेबल की प्राइमरी की को रेफरेंस करता है। इस टेबल के बीच रिलेशनशिप स्टेब्लिश हो जाती है। जैसे अगर हमारे पास एक स्टूडेंट्स टेबल है और एक कोर्सेज का टेबल है, तो एनरोलमेंट टेबल में स्टूडेंट आईडी फॉरेन की होगी जो स्टूडेंट्स टेबल की प्राइमरी की को रेफर करेगी। चलिए प्राइमरी की और फॉरेन की एक पर्टिकुलर एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। इसे समझने के लिए हम लोग अपने सीक्वल वर्कबेंच में चलते हैं। चलिए सबसे पहले एक स्टूडेंट्स टेबल क्रिएट करते हैं। तो स्टूडेंट्स टेबल क्रिएट करने के लिए मैंने कमांड ऑलरेडी लिख करके रखी है। देखिए ये हमारी वो कमांड है, क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स। हमने इसके अंदर स्टूडेंट्स आईडी दी है जिसको हमने प्राइमरी की दिया है। हमने फर्स्ट नेम को varchar दिया है, लास्ट नेम को अगेन varchar दिया है और डेट ऑफ बर्थ को डेट दिया है। इस तरीके से हमने अपना टेबल क्रिएट करा है। देखिए स्टूडेंट आईडी प्राइमरी की है, इसका मतलब है हर स्टूडेंट का एक यूनिक आईडी होना चाहिए। चलिए अब समझते हैं फॉरेन की का मतलब। अब एग्जाम्पल के लिए हम लोग एक एनरोलमेंट्स का टेबल क्रिएट करते हैं जो रिकॉर्ड करता है स्टूडेंट कौन से कोर्सेज में एनरोल है। इस टेबल में एक फॉरेन की स्टूडेंट आईडी जो होगा स्टूडेंट्स टेबल की प्राइमरी की के स्टूडेंट आईडी को रेफरेंस करेगा। चलिए हम लोग एक टेबल क्रिएट करते हैं और इस पर्टिकुलर टेबल का कोड भी मैंने पहले से लिख करके रखा है जो कि है क्रिएट टेबल। टेबल का नाम है एनरोलमेंट्स। टेबल किस तरीके से क्रिएट करना है और वैल्यूज किस तरीके से इंसर्ट करनी है ये मैं आपको पिछली वीडियोस में ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। अब हमने यहाँ पर दिया है एनरोलमेंट आईडी जिसको हमने दिया है अगेन प्राइमरी की, फिर अगेन स्टूडेंट आईडी इंट दिया है, हमने कोर्स आईडी को भी इंट दिया है, एनरोलमेंट डेट को हमने डेटा टाइप दिया है डेट का, और लास्टली हमने बताया है कि फॉरेन की जो है स्टूडेंट आईडी है और इसका जो रेफरेंस टेबल है वो स्टूडेंट्स टेबल है और जो रेफरेंस कॉलम है वो स्टूडेंट आईडी है। इस तरीके से हमें फॉरेन की को रेफरेंस देना पड़ता है अपने टेबल के अंदर। मैं अगेन आपको फिर से समझाता हूँ। मैंने बताया है कि जो मेरी फॉरेन की है वो स्टूडेंट आईडी है और जो मेरा रेफरेंस टेबल है वो स्टूडेंट्स टेबल है और उसकी जो रेफरेंस कॉलम है वो स्टूडेंट आईडी है। देखिए एनरोलमेंट आईडी प्राइमरी की है जो इंश्योर करता है कि हर एनरोलमेंट्स रिकॉर्ड यूनिक हो, और स्टूडेंट आईडी का एक फॉरेन की है जो स्टूडेंट्स टेबल के स्टूडेंट आईडी को रेफरेंस करता है और इंश्योर करता है कि कोई भी स्टूडेंट आईडी जो एनरोलमेंट्स टेबल में एंटर किया गया है वो पहले से स्टूडेंट्स टेबल में एग्जिस्ट करता हो। जैसा कि मुझे अब लगता है इस पर्टिकुलर टॉपिक को हम काफी ज्यादा अच्छे तरीके से समझ चुके हैं, तो चलिए मूव करते हैं अपने बाकी कंस्ट्रेंट्स की ओर। थर्ड हमारा बहुत ही ज्यादा मेजर कंस्ट्रेंट आता है जिसको कि हम कहते हैं यूनिक कंस्ट्रेंट।
सो यूनिक कंस्ट्रेंट इंश्योर करता है कि एक कॉलम में सारे वैल्यूज जो स्टोर किए जा रहे हैं वो यूनिक हो, मतलब कोई भी दो रोज में वो पर्टिकुलर वैल्यू रिपीट बिल्कुल नहीं होगी। बट यार अब आप लोग मेरे को एक क्वेश्चन करेंगे कि अदनान फिर हमारा प्राइमरी की और यूनिक फंक्शन में बेसिकली डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस मैं आपको समझा देना चाहता हूँ। प्राइमरी की ना कि केवल यूनिक वैल्यूज को स्टोर करता है, साथ ही साथ किसी भी तरीके की नल वैल्यूज को बिल्कुल नहीं लेता है। बट यूनिक फंक्शन इज जस्ट द अपोजिट। यूनिक फंक्शन के अंदर हम यूनिक वैल्यूज तो स्टोर कर सकते हैं, बट उसमें हम लोग नल वैल्यूज के साथ डील नहीं कर सकते। एंड दिस इज वन ड्रॉबैक ऑफ यूजिंग यूनिक कंस्ट्रेंट। चलिए अब मूव करते हैं अपने अगले कंस्ट्रेंट के ऊपर, जो कि है नॉट नल कंस्ट्रेंट। अब हम लोग बात करते हैं अपने पर्टिकुलर नॉट नल कंस्ट्रेंट्स के बारे में। नॉट नल कंस्ट्रेंट्स इंश्योर करते हैं कि एक कॉलम कभी भी नल वैल्यूज ना ले, मतलब उस कॉलम में हमेशा कोई ना कोई वैल्यू होनी ही चाहिए। नॉट नल कंस्ट्रेंट काफी ज्यादा इजी कंस्ट्रेंट है, और ये पर्टिकुलर कंस्ट्रेंट क्या करता है, ये पर्टिकुलर कंस्ट्रेंट यूजर को रोकता है किसी भी तरीके की नल वैल्यू को डेटा में एंटर करने से। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग चाहते हैं कि सारे ही स्टूडेंट्स का फोन नंबर प्रिंट हो, और कोई स्टूडेंट विदाउट फोन नंबर एंटर किए अपने जो फॉर्म में है उसमें आगे जाना चाहता है, तो नॉट नल कंस्ट्रेंट जो है वहां पर एक पर्टिकुलर एरर शो करेगा कि आप जो है विदाउट फिलिंग दिस पर्टिकुलर कॉलम आप इस टेबल को कंप्लीट नहीं कर सकते। तो चलिए मूव करते हैं अपने अगले कंस्ट्रेंट के ऊपर, जो कि है चेक कंस्ट्रेंट। और चेक कंस्ट्रेंट भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। चेक कंस्ट्रेंट अलाउ करता है हमें कंडीशन सेट करने के लिए जो कॉलम की वैल्यूज को मीट करनी होती है। जैसे अगर एज कॉलम पर चेक कंस्ट्रेंट लगाते हैं कि वैल्यू 18 से कम नहीं होनी चाहिए, तो कोई भी यूजर अगर उसके अंदर 18 से कम वैल्यू इंसर्ट करने की कोशिश करेगा, वो कंडीशन फेल हो जाएगी और वो यूजर को अलाउ नहीं होगी। बेहतर तरीके से अगर मैं आपको समझाऊं, अगर कोई भी यूजर फॉर एग्जांपल अपनी एज 14 एंटर करता है या 15 एंटर करता है, तो वो पर्टिकुलर कॉलम अलाउ नहीं करेगा उस यूजर को एंटर करने के लिए, बिकॉज उस कॉलम के ऊपर ऑलरेडी एक कंस्ट्रेंट लगा हुआ है जो कि है चेक, और वो चेक कर रहा है कि जो गिवन नंबर है कॉलम के अंदर क्या वो 18 के इक्वल या 18 से ज्यादा है। और इसी पर्टिकुलर तरीके से हमारा जो चेक कंस्ट्रेंट है वो वर्क करता है। चलिए मूव करते हैं अपने लास्ट बट नॉट द लीस्ट कंस्ट्रेंट के ऊपर, जो कि है डिफॉल्ट। डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट सेट करता है एक डिफॉल्ट वैल्यू जब कोई वैल्यू स्पेसिफाई नहीं की जाती। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए अगर कोई ज्वाइनिंग डेट का कॉलम है और उसके अंदर कोई भी वैल्यू को जो है इंसर्ट नहीं किया गया, बट वहां पर ऑलरेडी एक डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट लगा हुआ था जो कि बता रहा था करंट डेट। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एम्प्लॉय अपनी ज्वाइनिंग डेट फिल नहीं करता, तो वहां पर करंट डेट जो है ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाएगी। चलिए एक और एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक स्कूल का डेटा है और उस स्कूल के डेटा में कुछ पर्टिकुलर बच्चों के आधार नंबर्स को लिया गया है। अगर वहां पर डिफॉल्ट लगा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे ने अपना आधार नंबर वहां फिल नहीं करा, तो और डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट वहां लगा हुआ है XXXX के नाम से, तो अगर कोई बच्चा वहां पर अपना आधार नंबर फिल नहीं करता तो ऑटोमेटिकली वहां पर XXXX प्रिंट हो जाएगा, और बाद में हम फिल्टरेशन की मदद से ये चेक कर सकते हैं कि किस किस बच्चे ने अपना जो आधार नंबर है वो स्कूल में नहीं प्रोवाइड किया गया, और इसी तरीके से हमारा जो डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट है वो वर्क करता है। सो फ्रेंड्स, चलिए एक बार हम लोग अपने सीक्वल वर्कबेंच के अंदर चलते हैं, देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहला जो एग्जांपल मैंने आप लोगों के लिए क्रिएट किया है वो है यूनिक कंस्ट्रेंट के लिए। यूनिक कंस्ट्रेंट इंश्योर करते हैं कि एक कॉलम की सारी वैल्यूज यूनिक हो। सो बेसिकली हमारे पास एक टेबल है यूजर्स के नाम से, जिसमें यूजर आईडी को हमने प्राइमरी की दिया है, यूजर नेम को हमने varchar के साथ साथ यूनिक भी दिया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किन्हीं दो लोगों का नाम राहुल है, सो वो लोग दोनों अपना नाम सेम एंटर नहीं कर सकते, बिकॉज यहाँ पर यूनिक कंस्ट्रेंट लगा गया है। इसी तरीके से हमारे पास अगला कंस्ट्रेंट आता है जो कि है नॉट नल। नॉट नल कंस्ट्रेंट, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, इंश्योर करता है कि एक कॉलम कभी भी नल वैल्यूज ना ले। सो बिकॉज हम लोग चाहते हैं कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल कोई भी एम्प्लॉयज अपना खाली ना छोड़ पाए, उसी के लिए देखिए आप देख सकते हैं varchar के बाद मैंने जो इसका कंस्ट्रेंट है वो डिनोट किया है, जो कि है नॉट नल, और ईमेल के लिए भी नॉट नल। सो कोई भी आदमी या फिर कोई भी एम्प्लॉय अपना जो फर्स्ट नेम है या लास्ट नेम है या ईमेल है उसको नल नहीं छोड़ सकता। फिफ्थ हमारा जो आप कंस्ट्रेंट देख पा रहे हैं वो है चेक। चेक कंस्ट्रेंट्स अलाउ करते हैं हमें कंडीशन सेट करने के लिए जो कॉलम्स की वैल्यू को मीट करनी होती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने एक टेबल क्रिएट किया है प्रोडक्ट्स नाम से, जिसमें प्रोडक्ट आईडी कॉलम है,
प्रोडक्ट नेम कॉलम है, प्राइस कॉलम है, क्वांटिटी कॉलम है, और लास्टली आप देखिए मैंने दो कंडीशंस लगाई हैं। मैंने कहा है चेक इफ द प्राइस इज अबव 0 एंड चेक इफ द क्वांटिटी इज अबव एंड इक्वल्स टू 0। इसका मतलब जो भी प्राइस है वो 0 से ऊपर होना चाहिए और उसकी क्वांटिटी भी या तो 0 हो या 0 से ऊपर हो, बट क्वांटिटी नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए। अब कोई भी अगर पर्सन, कोई भी सप्लायर अपना डेटा इसके अंदर डालेगा तो वो जाहिर सी बात है प्राइस 0 से ज्यादा नीचे प्रिंट नहीं कर पाएगा और साथ ही साथ अपनी जो क्वांटिटी है उसको भी 0 से नीचे प्रिंट नहीं कर पाएगा, बिकॉज ऑलरेडी वहां पर मैंने कंस्ट्रेंट को यूज किया है। चलिए मूव करते हैं अपने लास्ट कंस्ट्रेंट के ऊपर, जो कि है डिफॉल्ट। डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट जैसे कि मैं बता चुका हूँ सेट करता है एक डिफॉल्ट वैल्यू जब कोई वैल्यू स्पेसिफाई नहीं की जाती या उस कॉलम को नल छोड़ा जाता है। जैसे कि एक टेबल है ऑर्डर्स, ऑर्डर में हमारे पास मैंने इंट दिया है और प्राइमरी की दी है। ऑर्डर डेट को मैंने डिफॉल्ट और करंट डेट सेट किया है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी कस्टमर ऑर्डर डेट अपनी नहीं फिल करता है तो जो ऑर्डर डेट है वो क्या फिल हो जाएगी, करंट डेट फिल हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कस्टमर अपनी जो ऑर्डर डेट है उसको फिल नहीं करता है तो वहां पर बाय डिफॉल्ट जो करंट डेट है वो प्रिंट हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट एसक्यूएल कंस्ट्रेंट्स जो कि डेटा इंटीग्रिटी को इंश्योर करते हैं। कंस्ट्रेंट्स को यूज करने से हम अपने डेटाबेस को ज्यादा रिलायबल बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है देन डू लाइक एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू दिस पर्टिकुलर चैनल फॉर मोर अमेजिंग कंटेंट ऑन डेटा।